बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कलेक्शन रिपोर्ट या लेजर समरी रिपोर्ट के बाद आती है डेली समरी रिपोर्ट, जो हम डेली बेस पर अपनी हायर मैनेजमेंट को सबमिट करते हैं। वो है डेली समरी रिपोर्ट। तो डेली समरी रिपोर्ट मैं आपको बताऊंगा कि कैसे तैयार की जाती है। इसके बाद दोस्तों ये है हमारी डेली समरी रिपोर्ट। ये हैं दोस्तों अनप्रेजेंटेड चेक, ऐसे चेक जो हमने बैंक को प्रेजेंट कर दिए हैं लेकिन प्रेजेंट बैंक ने अभी तक अपने पास हैं, हमारे पास पड़े हैं बैंक को प्रेजेंट करने के लिए। ये हैं ये हैं अनआइडेंटिफाई पेमेंट्स, वो पेमेंट जो हमें पता नहीं किस तरफ से हुई हैं, कौन से चेक से। ये अनक्रेडिटेड चेक, वो चेक जो बैंक ने हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करने हैं, जमा करने हैं, हो उसे कहते हैं अनक्रेडिटेड चेक। डिसऑनर चेक, वो चेक जो बैंक से डिसऑनर होकर बैलेंस या किसी और वजह से डिसऑनर होकर वापस आ जाते, उसे कहते हैं डिसऑनर चेक। पोस्ट डेटेड चेक, वो चेक जो किसी और डेट को, यानी कि हम 1 जनवरी की बना रहे हैं तो हो 2 जनवरी के हो, 10 जनवरी के हो, 15 जनवरी के हो, उन डेट्स के चेक को पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं। तो फ़र्ज़ करें कि हमारे पास HBL में बैलेंस पड़ा है, ये ABL में बैलेंस पड़ा है, ये UBL में बैलेंस पड़ा है, ओपनिंग बैलेंस आ गया है हमारे पास ये। तो हमारा ओपनिंग बैलेंस है, फ़र्ज़ करें कि ये, ठीक है, तो ये टोटल होकर ये आ जाएगा इधर टोटल रिज़र्व में, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा उस दिन का कितना एक्सपेंस था। हमारा एक्सपेंस था 1,50,000, तो वो हम दर्ज कर लेंगे अपने एक्सपेंसेस में जो कैश के ज़रिए हुए। हमारा एक्सपेंसेस 1,50,000 दर्ज हो गया। उसके बाद हमारे एक्सपेंसेस थे 2,25,500, सॉरी मैंने गलत देखा, 2,25,500, 5,000, उसके बाद हमारे इनकम्स हैं 1,18,400, ये है हमारा 2,25,000 और ये है हमारा 1,18,400। उसके बाद हमारे पास जो ओपनिंग कैश आया था वो बचता है 1,19,058 रुपये। तो दोस्तों ये और ये हमारे इक्वल होने चाहिए, जो कि इक्वल नहीं है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इक्वल कैसे होने चाहिए और ये इक्वल क्यों नहीं है। जी, ये इक्वल इसलिए नहीं है कि हमारे पास बैंक डिपॉज़िट है, जो कि हम ओपनिंग रिज़र्व में मैंने नहीं डाला था। बैंक डिपॉज़िट है हमारे पास 67,967 रुपये और ओपनिंग में हमारा बैलेंस था 12,548 रुपये। तो हम कैलकुलेटर की मदद से हमारे पास बैंक डिपॉज़िट था 67,970 प्लस
₹12,458। तो ये हो गया ₹80,428। तो ये ओपनिंग रिज़र्व में जानेंगे ₹80,428। तो दोस्तों ये हो गया इक्वल। ये हमारे ओपनिंग रिज़र्व थे जो हमने बैंक और दूसरे कैश में की ज़रूरत में आए थे, और ये अब हमारे क्लोजिंग रिज़र्व हैं, और ये अब हमारा है क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस कैसे बनता है? ये है ओपनिंग बैलेंस प्लस कैश इनकम लेस कैश एक्सपेंस। और ये क्लोजिंग रिज़र्व कैसे बनता है? ओपनिंग रिज़र्व प्लस इनकम कैश में लेस एक्सपेंसेस। तो ये कैसे बनता है? ये बनता है टोटल ओवरऑल जो हमारे चेक्स की तरफ सूरत में आते हैं। ये हमारा है कैश प्लस बैंकिंग खजान। तो इस तरह ये हमारी है नेट सेल, और ये हमारी है सेल रिसीट्स जो हमने रिसीट्स कर ली। फ़र्ज़ करें कि आज हमने नेट सेल की है 4,48,000 की, और हमारी सेल रिसीट्स है 4,80,000। तो टोटल में जो यहाँ पर आता है ये हमारा इक्वल होना चाहिए, नेट सेल और रिसीट्स। इसका इनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं होता। तो इसके साथ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो हमारी होगी कि किस तरह हम मंथली लेजर, ईयरली लेजर बना सकते हैं, और किस तरह हम